दोस्तों नमस्कार। विहीनीय संजय से मैं कौशल तिवारी। यह मोदी सत्ता के अनुसार अमृत काल का दौर है। लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री इस आधी आबादी की व्यथा को लेकर करुणा में डूब जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तब उनके मुंह से महिला आरक्षण की बात नहीं निकलती है। लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार गुजरात में हत्या और बलात्कार के 11 आरोपियों को आजाद कर देती है। सजा पूरी होने के पहले सजा की माफी में छूट दे देती है। तब इसे आप क्या कहेंगे? हम कठुआ और उन्नाव के मामलों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जब उनकी पार्टी के लोग हत्यारों और बलात्कारियों को यानी इनके आरोपियों को के स्वागत में जुलूस निकाल रहे थे, सम्मान समारोह व्यक्त कर रहे थे। और कल भी जिन 11 बलात्कारी उम्र कैद की सजा के पहले रिहा किए गए तो उन्हें तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई और इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, है ना। प्रधानमंत्री की अपील नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्या यह सिर्फ चुनावी मामला है? क्योंकि जिस तरीके से 2024 में राजनीति करवट बदल रही है बिहार के मामले को बाद, तो क्या आधी आबादी को साधने की यह कोशिश थी? यकीनन सिर्फ यही एक कोशिश थी। दूसरी तरफ संघ प्रमुख जो मोहन भागवत जो दावा करते हैं, पूरा संघ सालों से दावा कर रहे हैं कि वे चारित्रिक निर्माण की बात करते हैं, वे संघ प्रमुख आजादी की पूर्व संध्या पर जातिवाद को लेकर क्या कुछ नहीं कहते हैं, क्या कुछ नहीं बताते हैं इस जातिवाद के नफरत को लेकर। और ठीक उसी समय या उसके बाद राजस्थान के जालौर में एक मासूम बच्चे को पीट पीट कर इसलिए मार डाला जाता है क्योंकि वह छोटी जाति का था और टीचर के लिए रखे मटकी में से पानी पी लेता है। क्या इसलिए हत्या हुई? अनुशासनहीनता के लिए? कतई नहीं। वह चूंकि छोटी जाति का था, अनुसूचित जाति का था, दलित वर्ग का था, इसलिए टीचर को ज्यादा क्रोध आया और उसकी हत्या कर दी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वह स्कूल भी कौन था? सरस्वती शिशु मंदिर, जहां संस्कार देने की बात होती है सालों से। हालांकि इसमें किसी भी बड़े नेता या अफसर के पुत्र नहीं पढ़ते हैं, यहां मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के या गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं। भले ही भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व इस विद्या मंदिर की वकालत करते हो, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ते। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी तो सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र पाटन स्थित तर्रा गांव के एक व्यक्ति की पुलिस पीट पीट कर अधमरा कर देती है। वह मेकाहारा में भर्ती है। संजय यादव नाम के इस युवक को रात को पकड़ा गया संदेह के आधार पर और उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह कोमा में चला गया। उसे मेकाहारा में भर्ती किया गया है। यदि उनकी पत्नी गीता यादव की बातों पर यकीन करे तो पुलिस ने उसे 5,000 रुपए भी दिए इलाज के लिए और इस मामले में चुप रहने के लिए कहा। लेकिन पुलिस की अपनी कहानी है। टीआई ध्रुव कहते हैं कि मोदी संस कोतवाली चौक के पास एक निर्माणाधीन दुकान है, कॉम्प्लेक्स है कहना चाहिए। वहां से वह लोहा चोरी कर रहा था, ठेले में लाद चुका था। सूचना पर पुलिस की पार्टी पहुंची, पेट्रोलिंग पार्टी, और उसे रंगे हाथ पकड़ी और उसे थाने ला रही थी कि वह
गाड़ी से कूद गया और जिसके कारण उसके सिर पर चोट लगी और वह कोमा में चला गया। यह पुलिस की अपनी कहानी है। लेकिन वह जब्ती ठेला, वह लोहा का क्या हाल है, यह कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस यही कह रही है, पुलिस का दावा है कि वह तो भागने की कोशिश करते हुए गिर गया, इसलिए कोमा में चला गया। जबकि वह युवक या वह व्यक्ति कोमा में मेकाहारा में इलाज करा रहा है और उसकी पत्नी चीख चीख कर एक अधिकारियों के पास जाकर बिलक बिलक कर रोते हुए कह रही है कि उसे पुलिस के सिपाहियों ने पीटा है। थानेदार उन सिपाहियों को क्यों बचा रहे हैं, अधिकारी अब तक कार्रवाई क्या कर रहे हैं, जबकि ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के तर्रा गांव का वह व्यक्ति है। कहते हैं वह जीविकोपार्जन के लिए शहर में रिक्शा चला। लगातार पुलिस की करतूत उजागर करते रहे। अंबिकापुर में किस तरीके से एक युवती को बलात्कार के एक आरोपी की बहन के रिपोर्ट पर गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। कोतवाली थाना में एक प्रभावशाली युवक को किस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसे जमानत ले लेने के लिए समय दिया जा रहा है और अब ये गोल बाजार थाने का मामला है। इधर राज्य कर्मियों को 6% यानी 6% डीए बढ़ा दिया गया है। अब उनका डीए यानी महंगाई भत्ता 28% हो गया है। लेकिन 12% की मांग पर अड़े अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना देने का आह्वान कर दिया। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर कर्मचारी अधिकारी संघ बेहद खफा है और शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि यह कर्मचारियों की उपेक्षा की पराकाष्ठा है। सरकार अपने मनमानी पर उतर आई है। वह सोचती है कि वह अपनी ताकत पर सब कुछ अपने अनुरूप कर लेगी, लेकिन कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है और आंदोलन 22 अगस्त से जारी रहेगा। दूसरी तरफ अनियमित कर्मचारियों को भी बड़ी उम्मीद थी कि 15 अगस्त के आसपास उनके संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि भूपेश सरकार ने नियमितीकरण के वादे के 7 सप्ताह में आई है। तब अनियमित कर्मचारियों ने भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली और शायद 20 या 22 अगस्त से वो भी आंदोलन करेंगे। स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। तपती गर्मी से शुरू हुआ आंदोलन इस बारिश में भी जारी है। वे लगातार जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अब आगे की लड़ाई और मजबूत करने के लिए वे सत्याग्रह, आमरण अनशन जैसी निर्णय ले सकते हैं। देखना है कि इन सब तमाम बातों को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन नारी शक्ति के सम्मान को लेकर जिस तरीके से सरकार, अधिकारियों और पार्टियों के समूहों का रवैया है वह हैरान कर देने वाला है। जब तक आप अपनी पार्टी के भीतर महिलाओं का असम्मान करने वालों या अपमान करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक आप लाल किले की प्राचीर से कितना ही भाषण देते, संघ प्रमुख कितना ही भेदभाव को लेकर वक्तव्य दे दे, लेकिन सच तो ये है कि देश आज भी सामंतवादी युग से या अपने प्रभाव से या ऊंच नीच के भेद से उभर नहीं पाया है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, अत्याचार जारी है। धन्यवाद।